हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर ले रहे हैं जिसमें बच्चों 13.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आज लगाएंगे। आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई कीजिए। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। पहले 4 क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में बच्चों करा दिए हैं, आप एक बार जरूर देखिएगा। आज का क्वेश्चन क्या है देखिए। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द इट्स टॉप which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों, एक बर्तन है जो कि बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर और जो ऊपर वाले से खुला हुआ है, ऊपरी हिस्सा उसका बच्चों ओपन है और इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर बोली गई है। यह ऊपर तक पानी भरा जाता है जब इस बर्तन में एक लीड सोर्स मतलब कि शीशी की गोलियां वो डाली जाती है, जिसके कारण बच्चों पानी बाहर आके गिर जाता है। तो आपको बतानी है कि कितनी इसमें गोलियां डाली गई है। तो ध्यान से अगर मैं बात करूं फिगर की, तो कैसा फिगर है, ऊपर से खुला हुआ है तो मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से वो फिगर होगा। देखिए कोन की शेप में है और ऊपर से ओपन है। अब रेडियस की बात करें, कितनी रेडियस बोली है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर ओपन है। 5 सेंटीमीटर बच्चों ओपन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दी गई है। तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो गया बच्चों, 5 सेंटीमीटर। अब छोटी छोटी गोलियां इसके अंदर डाली गई है, जिसमें बच्चों सीधी सी बात है उनकी जो त्रिज्या है वो किस शेप में है वो गोलियां, पहली बात तो वो स्पीयर के शेप में है। किस शेप में बच्चों, क्वेश्चन में बोला है स्पीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप इनटू द वेसल। तो गोले के आकार में, स्पीयर के आकार में है, जिसकी रेडियस बच्चों दी गई है रेडियस ऑफ गोले लिख सकते हैं या फिर स्पीयर भी लिख सकते हैं, जो कि 0.5 सेंटीमीटर बोला गया है। आपको हाइट दी गई है कोन की, हाइट ऑफ कोन क्या दी गई है बच्चों, बताइए मेरे को। हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर और सीधी सी बात है आपको बताना है कि कितनी इसके अंदर गोलियां डाली, छोटी छोटी गोलियां डाली है, जिसके कारण 1/4 1/4 पानी बाहर निकल के आया है। तो कैसे करोगे, वो 1/4 पानी कब निकला, जब ये गोलियां डाली है ना, जब निकला बच्चों जब ये अपने गोलियां डाली। तो यहां से क्या पता चला, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू है बच्चों n टाइम्स ऑफ, यहां आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं n ही लेना है, n टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ गोली। और गोली किसकी शेप में है बच्चों, एक स्पीयर की शेप में है, तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो आप यहां से फॉर्मूला पुट कीजिए और आप आंसर निकालिए। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वेयर h, और हाइट क्या है कोन की, और ये रेडियस क्या है, कोन की रेडियस है। इसी तरीके से नंबर ऑफ n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, ये किसकी है बच्चों, स्फीयर की रेडियस है। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो फॉर्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट अदा करते हैं इस क्वेश्चन में और इस चैप्टर में। तो प्लीज़ दोस्तों वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको फॉर्मूलेस कराए हुए हैं। तो पाई के साथ मैं पाई कैंसिल कर सकता हूँ और 3 के साथ बच्चों मैं 3 भी कैंसिल कर सकता हूँ। अब जो जो चीज़ दी गई है वहाँ रखते जाइएगा। तो 1/4 r स्क्वेयर मतलब कि 5 का स्क्वेयर 25, हाइट ऑफ कोन कितनी दी गई है बच्चों, 8 सेंटीमीटर, इक्वल टू नंबर ऑफ गोली 4 इंटू आर का क्यूब। आर कितनी दी गई है गोली की, 0.5, तो 0.5 का आपको कर देना है बच्चों क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125,
10,000 तो क्या निकल के आएगा, इसका जो क्यूब 125 आपका निकल के आएगा। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ बच्चों, सीधी सी बात है। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 0.125। अब बच्चों n गोली निकालनी है तो इसको मैं नीचे ले आऊंगा, तो इस पूरे को मैं डिवाइड कर सकता हूँ इसके साथ। क्या था यहाँ, 4 इंटू 0.125, यही था बच्चों, आगे और था क्या, नहीं। तो आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, 3 0। 125 के साथ मैं 8 टाइम्स यहाँ काट सकता हूँ, 4 के साथ मैं 2 बार काट सकता हूँ, फिर से 4 के साथ मैं 2 बार इसको काट सकता हूँ। तो देखिए 25 दूनी 50 दूनी 100, तो n कितनी आ गया बच्चों, 100। तो यहाँ से पता चला कि वो गोलियाँ कितनी है, 100 गोली है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर बच्चों समझ में आया तो लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, और बच्चों इसको ध्यान से सीखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा एक बार। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्या बोला गया है। ए सॉलिड आयरन बॉल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू आयरन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो क्वेश्चन में सीधी सी बात गई है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन खड़ा हुआ है, अन्य बेलन है। तो देखिए समझिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगर मैं बेलन की बात करूं, सिलेंडर की बात करूं, तो ये आपका फिगर सिलेंडर का नजर आ रहा है। अब सीधी सी बात है, यहाँ क्या बोला, इसके ऊपर बच्चों एक और बेलन है जिसकी हाइट बच्चों 60 सेंटीमीटर है, और इसका आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो ध्यान से देखिए कैसे करोगे। क्वेश्चन में सीधी सीधी बात बोली है, 220 सेंटीमीटर क्या है, इस वाले सिलेंडर की हाइट है 220 सेंटीमीटर, और इस वाले की कितनी है बच्चों, 60 सेंटीमीटर। अब रेडियस भी क्वेश्चन में क्या बोली है, रेडियस बोला गया है पूरा बेलन 24 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर डायामीटर, तो रेडियस क्या हो गई 12। तो कैसे निकालोगे, देखिए इस बेलन का वॉल्यूम प्लस इस वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। तो सीधी सी बात है, बड़े वाले बेलन मतलब कि बिग सिलेंडर की बात करें, रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर आप क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर कितनी है बच्चों, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा 24 है, इसका हाफ होता है रेडियस, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ बिग सिलेंडर, हाइट कितनी दी गई क्वेश्चन में, सीधी सी बात है 220 आपको नजर आ रही है, तो 220 सेंटीमीटर आंसर यहाँ से हाइट निकल के आई है। छोटे वाले की त्रिज्या की बात करें बच्चों, जो कि क्वेश्चन में दी गई है, स्मॉल रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर की रेडियस कितनी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर, और रेडियस हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर जो कि 60 सेंटीमीटर है। अब आपको बस वॉल्यूम निकालना है और ऐड कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या पोल बोल सकते हैं, सॉलिड क्या निकल के आएगा बच्चों, पहले वाला सिलेंडर प्लस कर देना है दूसरे वाला सिलेंडर, मतलब छोटे वाला सिलेंडर। तो पहले वाला सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये वाला है बच्चों बड़े वाला सिलेंडर, तो मैं बड़े को मैं बड़े आर से डिनोट कर रहा हूँ और बड़े एच से डिनोट कर रहा हूँ। इसी प्रकार प्लस कर देना है पाई छोटा आर इंटू छोटा एच। तो बड़ा वाला आर कितना दिया गया क्वेश्चन में, 12, तो 12 का स्क्वायर कर देना है। तो पाई की वैल्यू 22/7, 12 का स्क्वायर होगा 144। हाइट कितनी है बच्चों, 220, तो 220 प्लस पाई/7, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब छोटे वाले की रेडियस है 8, तो 8 का स्क्वायर 64,
मल्टीप्लाई कर देना है छोटे वाले की हाइट जो कि दी गई है क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका निकल के आया है। अब देखिए कॉमन क्या निकल के आ रहा है बच्चों, देखिए 22/7 22/7 और क्वेश्चन में बच्चों पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। यहाँ आपने क्या लिए 22/7, तो मैं कॉमन लेके यहाँ से पाई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 3.14। तो यहाँ से पाई है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या दी गई है। तो पाई कॉमन ली तो 3.14, कॉमन क्या आया 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। अब इनको सोल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी बताइए 3.14 इसको सोल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 31,680। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आपका निकल के आएगा 3,840। अब इनको जल्दी से ऐड करके मुझे बताइए क्या आएगा। तो 3.14 ऐड करेंगे जैसे ही तो आपका निकल के आएगा 35,520 और इसको सोल्व करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आएगा बच्चों, क्या निकल के आ रहा है दोस्तों 111,532.8। वॉल्यूम की बात है तो सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे, वॉल्यूम की बात है तो बच्चों सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ये चीज़ें। तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ आप लगा सकते हो वॉल्यूम की बात की जाए तो बच्चों ये ध्यान रखना है आपका वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, ये निकल के आया। अब 1 ग्राम की बात करें, 1 सेंटीमीटर की बात करें, 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो 8 ग्राम दिया गया है, आपका निकल के आया है इतना सेंटीमीटर। तो 11532.8 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे, जो कि आप जैसे ही करोगे तो आपका निकल के आएगा 892262.4 ग्राम। अब आंसर आपको बच्चों किलोग्राम में देना है तो बस सीधी सी बात है, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 के साथ भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1000 के साथ जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3 जीरो तो यही थी तो 3 जीरो के बाद पॉइंट लगेगा, पॉइंट हटाएंगे तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 4, 1 और 0, तो 4 के बाद पॉइंट लगाना है तो आपका आंसर क्या आ गया, सीधी सी बात है 1 2 3 4 तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ। तो ये आपका आंसर सीधा सीधा निकल के आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपका यही आंसर आएगा। देखिए इसमें आपको कैलकुलेशन तो करनी ही होगी, उसके साथ साथ आपको बच्चों कैलकुलेशन के साथ साथ आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। इस चैप्टर में बात यही है कि आप कैलकुलेशन कितनी स्ट्रॉन्ग कर पाते हो। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे और कैलकुलेशन मल्टीप्लाई आप कर भी पाते होंगे, मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि आप 10th क्लास में हो चुके हो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देखिएगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों। अगला, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of a cylinder 60 centimeter and the height of the cylinder 180 सेंटीमीटर। तो बच्चों सीधी सी बात है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक आपको दिया गया है बच्चों कौन, एक आपको बच्चों दिया गया है कौन दिया गया है जो कि बॉटम से टच हो रखा है, ठीक है, कौन दिया गया है और कौन किसके ऊपर है, ये बच्चों हेमिस्फीयर के ऊपर है। उम्मीद करता हूँ ये बच्चों आप समझ गए होंगे। और इसको बच्चों सिलेंडर में डाल दिया गया है। तो सिलेंडर कैसा है अपना, खोखला सिलेंडर देखिए डालते हैं जैसे ही हम, तो सिलेंडर कैसा है बच्चों, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको बच्चों नजर आ रहा होगा और जो कि नीचे से टच हुआ है, देखिए ये टच हो रखा है ना, नीचे से टच हुआ है। अब इन सब की हाइट दी गई है, क्या कोन की हाइट दी गई है बच्चों क्वेश्चन में कितनी 120। तो कोन की हाइट की बात करें तो 120 कोन की हाइट है। अब देखिए जितना पानी इसमें से, देखिए ये जैसे ही डाला तो पानी बाहर आएगा, आपको बस वही निकालना है। तो कैसे निकालोगे,
पानी कितना आया होगा ये समझने की बात है बच्चों। देखिए कभी भी किसी चीज़ में हमें जो चीज़ डालते हैं उसके कारण जो भी पानी बाहर निकलेगा, जितना पानी निकला हुआ है बाहर वो किसके बराबर होगा, जो चीज़ आपको डाली है, जो चीज़ आपने डाली है उसके वेट के बराबर होगा। तो सीधी सी बात है, जितना पानी निकला वो किसके बराबर होगा, इस कोन और हेमिस्फीयर के बराबर होगा। तो बस आपको निकालना क्या है, सीधी सी बात है, पानी निकालना है तो पूरे सिलेंडर में से इन कोन और हेमिस्फीयर को जोड़कर माइनस कर देना है। तो इसमें हाइट दी गई है ठोस शंकु की, कोन की हाइट दी गई है, कोन की हाइट की बात करें, कोन हाइट की बात करें जो कि दी गई है 120 सेंटीमीटर। आगे बात करें बच्चों किसकी, इसकी त्रिज्या की बात करें, रेडियस की बात करें, कोन की रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ कोन की बात करें बच्चों, वो दी गई है नीचे से कितनी, 60 सेंटीमीटर। कितनी बच्चों, 60 सेंटीमीटर। अगर कोन की 60 है तो हेमिस्फीयर की भी क्या होगी, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस लिख सकते हो 60 सेंटीमीटर। अब आपको आगे दिया गया है इसकी रेडियस क्या होगी बच्चों, बेलन की रेडियस क्या होगी, इसकी भी दी गई है क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस टोटल कितनी दी गई है, रेडियस कितनी दी गई है 60 सेंटीमीटर। किसकी है ये, सिलेंडर की। और सिलेंडर की हाइट भी दी गई है बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया गया है 180, कितना, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको कैसे निकालना है, जो पानी बाहर आया वो कैसे निकालोगे, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस कोन प्लस हेमिस्फीयर को माइनस करेंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस कर देना है कोन और हेमिस्फीयर का। तो कोन का क्या होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस कर देना है हेमिस्फीयर ऑफ वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों सीधी सी बात है, इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए बच्चों यहाँ से देखिए पाई आर कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच माइनस कॉमन लूँ तो पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ गया 1/3 इंटू एच प्लस 2/3 इंटू एच, 2/3 इंटू आर, क्योंकि आर क्यूब है, यहाँ अपने आर स्क्वायर लिया है तो ये कॉमन आ गया। अब इसमें और इसमें भी कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस 1/3 एच माइनस हो जाएगा 2/3 आर। अब जल्दी से जल्दी इसको सोल्व कीजिए, वैल्यू रख दीजिए। पाई की वैल्यू होती है बच्चों 22/7, आर स्क्वेयर मतलब कि 60 का स्क्वेयर जो कि होगा दोस्तों 3600। अब एच कितनी दी गई है, सिलेंडर की हाइट है 180 माइनस 1/3 हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट है तो हाइट ऑफ कोन कितनी है 120, तो आ गया 40 माइनस 2/3 आर, आर बच्चों 60 दी गई है तो 2/3 आर करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 40 निकल के आ जाएगा। तो इसको जोड़िए 80 और 180 में से 80 गया बच्चों, कितना आ गया 100 आ गया। तो इस पूरे की वैल्यू 600 आया है, तो मैं यहाँ मिटाकर 100 लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखिए क्या क्या आपको समझ में आया, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए कुछ भी सोल्व हो रहा है उसको सोल्व कीजिए और आंसर लाइए। जैसे ही आप इन सब की गुना करोगे तो आपका क्या आएगा, गुना करने के बाद आपका निकल जाएगा 792, कितनी जीरो है 1 2 3 4, तो 4 जीरो लग जाएगी। और डिवाइड में क्या है बच्चों 7, जो कि हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में आपका निकलता है। अब बच्चों ये आपका आंसर तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपको यहाँ मीटर क्यूब में आंसर दिया गया होगा क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे सोल्व, देखिए कभी भी इसको सोल्व करेंगे, देखिए इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपका क्या निकल के आएगा, देखिए 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब, और आपका आंसर क्या दिया गया है मीटर क्यूब में। तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा नीचे, क्या आ जाएगा बच्चों 100।
अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब है मतलब 3 सेंटीमीटर है, तो कितने के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी? 3 के साथ। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या बोला है अगला क्वेश्चन? ए स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of the water it hold, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct या not. तो बच्चों इसमें एक सीधी सी बात दी गई है, एक हेमिस्फेरिकल, एक दोस्तों तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों? एक स्फीयर दिया गया है, स्पेरिकल दिया गया है, जिसके एक फिगर बनाई गई है, जैसे कि मैं आपके तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों? जैसे आपको नजर आ रहा होगा एक स्पेरिकल, देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूं, ये हमारा क्या होगा? स्पेरिकल, और इसके ही ऊपर देखिए सिलेंड्रिकल शेप में इस तरीके से बना हुआ है। तो जैसे ही इसमें कुछ अमाउंट डालते हैं तो कितना इसमें वॉल्यूम आएगा, क्वेश्चन में आपको ये बताना है। और एक बच्चे ने सोल्व किया, जब इसमें उसने बताया 345 सेंटीमीटर क्यूब इसमें वॉल्यूम आया है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि वो बच्चे ने ठीक बताया है या नहीं। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए आपको कैपेसिटी की बात की गई है तो वॉल्यूम का पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो सीधी सी बात है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब। और सीधी सी बात है क्वेश्चन में दिया गया है जो सिलेंडर की रेडियस है, सिलेंडर की रेडियस यहाँ से यहाँ तक 2 दिया गया है, डायामीटर 2 दी गई है सिलेंडर की, तो रेडियस हो जाएगी बच्चों 1, इसका हाफ होता है रेडियस। तो यहाँ से सिलेंडर की रेडियस क्या निकल के आई? रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या निकल के आई आपके सामने? 1 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है यहाँ से अपन जो वैल्यूज निकालेंगे वो रखते चले जाएंगे। और सीधी सी बात है क्वेश्चन में बोला गया है कि जो उसका नेक है यहाँ से लेकर यहाँ तक की 8 सेंटीमीटर हाइट दी गई है, मतलब इस वॉल्यूम के सिलेंडर की हाइट दी गई है। कितनी हाइट कितनी दी गई है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। किसकी है ये? वॉल्यूम की, ठीक है, किसकी है? सॉरी, सिलेंडर की हाइट है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आगे बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है जो स्पेरिकल है ना, इसका डायामीटर है 8.5 है। तो डायामीटर स्पेरिकल का 8.5 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों? इसका हाफ, मतलब कि 8.5 का आधा, जो कि आपका निकल के आएगा 4.25 सेंटीमीटर। ये किसकी रेडियस है? ये रेडियस है बच्चों स्पेरिकल की। बस आपको ये चीज़ों की जरूरत थी, बस इसमें रख दीजिए और आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। पहले इसके में देखें तो क्या कॉमन आ रहा है? तो पाई कॉमन आ रही है बच्चों, पाई यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचा? आर स्क्वेयर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। अब आर स्क्वायर कितनी है सिलेंडर की? आर स्क्वायर बच्चों यहाँ से देखिए 1, तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही रहेगा। हाइट कितनी है सिलेंडर की? 8 है, तो यहाँ हम हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर प्लस 4/3 आर क्यूब, मतलब कि इसका क्यूब। किसका? इसका क्यूब। तो कितना आया बच्चों? देखिए 4.25 की मल्टीप्लाई 3 बार कर देनी है। तो जैसे ही आप 3 बार करोगे इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या निकल के आएगा? देखिए मैं यहाँ से अगर 0 हटाता हूँ, पॉइंट हटाता हूँ, तो 2 0। यहाँ से अगर 3 बार करनी है तो पॉइंट हटाए तो 2 0। इसी प्रकार से ये भी अपन लिख सकते हैं। अब बच्चों जो भी कटता है आपसे वो उसको काट दीजिए। तो क्वेश्चन ध्यान से देख रहिएगा और क्या क्या चीज़ आपको कटती नजर आ रही है वो एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे बच्चों।
इस 100 को हम काटेंगे 25 चौका 100 और इसको काटते हैं बच्चों 17 टाइम्स जाएगा 25 के साथ, ये भी 4 पे और ये भी 17 पे। इसी प्रकार ये भी 4 पे और ये भी 17 पे। अब देखो 4 से एक 4 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, देखिए पाई अपना एज इट इज रहेगा ही, 8 इंटू 1 8 प्लस 17 का क्यूब जो कि होता है 4913 अपॉन क्या आ जाएगा, देखिए 3 4 12 12 चौक 48, तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों ये। तो इसको जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिए और क्या आंसर आएगा देखिए। तो बच्चों देखिए इसको, देखिए जैसे अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पाई, देखिए पाई को हम 3.14 लिख सकते हैं। यहाँ से पाई को क्या लिख सकते हैं 3.14। अब देखिए ध्यान से, इसकी बात करें हम 8 प्लस, इसको जैसे ही सोल्व किया बच्चों आपका सामने आया 102.35, इतना समथिंग आएगा दोस्तों, आगे भी चलता रहेगा। अब इसको जल्दी से जल्दी जोड़िए, 8 प्लस 102.35, तो यहाँ देखिए एक बार आप, तो सीधी सी बात है 3.14 ये हो जाएगा बच्चों 110.35 और समथिंग है दोस्तों, क्या है समथिंग। तो इसकी जैसे ही अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों तो क्या निकल के आएगा, देखिए 346.49 समथिंग। ठीक है, देखिए आप अप्रोक्सीमेटली में आंसर दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि आपको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर निकल के आया। और बच्चे ने क्या निकाला था बच्चों 345 और अपना निकल के क्या आया है, ये निकल के आया है। इसका मतलब उसने क्या किया था, ये आंसर गलत निकाला था। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। क्या होता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है और आप हमारे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, मैंने देखिए सोर्स में बताया भी है कि आप कैसे कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आज के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बच्चों। फिर मिलेंगे अपन अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।